नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या है मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य देखेंगे। तो चलिए वीडियो को टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुगल साम्राज्य का जो क्या है मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर है। उसके बाद बाबर कहाँ का था? तो बाबर ये तुर्क एवं सुन्नी के मुसलमान थे। क्या चीज? बाबर जो था, बाबर तुर्क एवं सुन्नी का मुसलमान था। उसके बाद कहता है इसने यानी कि बाबर ने पद पदशाही क्या चीज पद पदशाही की भी स्थापना की। बाबर जो था पद पदशाही की भी स्थापना किया। पद पदशाही के तहत जो था शासक जो होता था, यानी कि शासक जो राजा होता था उसको क्या है, उसको बादशाह कहा जाता था। क्या चीज? बादशाह कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पद पदशाही के तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। उसके बाद आता है क्या चीज? बाबर। क्या चीज? बाबर। बाबर जो है 1500 क्या चीज? बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया। कितना? यानी कि 4 साल तक शासन किया। कितना? 4 साल तक शासन किया। कौन किया? बाबर। कहां से कहां तक? 1526 से 1530 तक। उसके बाद कहता है कि बाबर का जो जन्म हुआ, बाबर का जन्म फरवरी 1448 ईस्वी में हुआ। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? यानी कि बाबर का जन्म कब हुआ? तो फरवरी 1448 को बाबर का जन्म हुआ। उसके बाद जो है नहीं हुआ। और इसके पिता उमर शेख मिर्जा था। क्या चीज? यानी कि बाबर का जो जन्म हुआ, बाबर का जन्म फरवरी 1448 में हुआ। और उसके पिता का नाम जो था, उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा यानी कि उसके पिता जो था एक फरगाना का शासक था। क्या चीज? एक फरगाना नाम का राज्य है, छोटा सा राज्य है। और उसका वह शासक था। क्या चीज? शासक था। वही कहता है उसके पिता फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। क्या चीज? फरगाना नामक एक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने उसके बाद आता है बाबर ने फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1900 कितना 1994 ईस्वी को बैठाने की। फरगाना का जो शासक था उसके पिता यानी कि बाबर के पिता क्या था? वैसे भी देखिए, जब जिसका पिता राजा रहता है तो उसका बेटा ही पहले राजा बनता था। उसी प्रकार से बाबर का जो पिता था वह फरगाना का क्या शासक था। तो वह 1494 ईस्वी यानी कि 1994 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर ने फरगाना की गद्दी पर बैठ गया। कितना? 8 जून 1994 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा। उसके बाद आता है क्या? बाबर कहता है कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। यानी कि बाबर जो है कितना में, यानी कि 1494 ईस्वी में क्या चीज हुआ? 1494 ईस्वी में क्या हुआ? वह गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1507 ईस्वी में क्या हुआ? वह बादशाह की उपाधि धारण किया। कितना? बादशाह की उपाधि धारण किया। कब किया बादशाह का उपाधि धारण कब किया? 1507 ईस्वी में क्या चीज किया? बादशाह का उपाधि धारण किया। उसके बाद कहता है कि बाबर 4 भाई थे। क्या चीज? बाबर 4 भाई था। पहला था हुमायूं, उसके बाद कौन था? उसके बाद था कारनाम, उसके बाद था अस्करी, उसके बाद था हिंदाल। तो इस तरह से उसका 4 भाई था। क्या चीज? 4 भाई था। बाबर 4 भाई थे। उसके बाद जो है क्या चीज? बाबर ने भारत पर क्या बार आक्रमण किया? बाबर जो कहता है बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर जो है सब टोटल मिलाकर 5 बार आक्रमण किया। लेकिन आक्रमण की भारत पर जब वह पहली बार आक्रमण किया, क्या चीज? भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यानी कि भारत में एक यूसुफ जाई जाति था, भारत में एक यूसुफ जाई जाति था, उसके विरुद्ध में वह आक्रमण किया था। कौन? बाबर। उसके बाद कहता है कि यानी कि किसके विरुद्ध में किया था? यूसुफ, याद रखना क्या चीज? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यानी कि उसका आक्रमण था। उसके बाद इस अभियान में बाजोर और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? बाबर। यानी कि बाबर जब पहली बार आक्रमण किया भारत पर तो वह यूसुफ जाति के विरुद्ध था। उसके बाद उसी अभियान के तहत क्या किया? बाजोर और भेड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। अपने जब आक्रमण कोई करता है तो वह कहीं न कहीं कुछ चीज जीतने की लालसा रखती है। तो वही 2 क्षेत्र पर बाबर ने आक्रमण कब्जा कर लिया। कौन? बाजोर और भेड़ा पर। उसके बाद कहता है कि बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में क्या जी? बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में यानी कि 2 नीति का वह पालन किया। कौन कौन? पहली बार लड़ाई में तुलगमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। क्या चीज? तुलगमा नीति और तोपखाने का। पहली बार जो था कब? देखिए कब क्या? 1919 में जब आक्रमण पानीपत की जो लड़ाई से पहले जो आक्रमण किया, उसी लड़ाई में
पहले क्या चीज किया, तोप खाने का प्रयोग किया, उसके बाद तुलगवा नीति का प्रयोग किया। उसके बाद कहता है कि उसी लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में ही उसने, बाबर ने 2 निशानेबाज को भी लाया था। क्या चीज, 2 निशानेबाज, यानी कि तोप चलाने के लिए कोई निशानाबाज होना चाहिए, तब तो तोप यानी कि सामने दुश्मन को लगेगा। क्या चीज, तोप लगेगा, जब तोप से गोला निकलता है। तो उसीलिए 2 निशानेबाज को भी अपने साथ में लाया था। पहला का नाम था क्या चीज, उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था मुस्तफा, यानी कि मुस्तफा। पहले का नाम क्या था, उस्ताद अली, और दूसरे का नाम था क्या चीज, दूसरे का नाम था मुस्तफा। उसके बाद कहता है कि मुस्तफा है, उसके बाद कहता है बाबर, कहता है बाबर ने मुसलमानों को तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया। यानी कि तगमा नामक कर जो था, तगमा नामक कर वह सब पर लगता था, हिंदू मुस्लिम जितना जाति था सब पर। लेकिन जब बाबर वहां आया तो मुसलमान को क्या किया, कहा कि मुसलमान को तगमा कर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है कि खानवा के युद्ध में, क्या, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ, किसके, खानवा का जब युद्ध हुआ उसमें खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो खानवा के युद्ध के खिलाफ, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। क्या चीज, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब क्या था, धर्म युद्ध, मतलब क्या चीज, धर्म युद्ध, जिहाद का नारा दिया। मतलब क्या कहता है, कहता है कि इस युद्ध में जो मारा जाएगा वो सीधा कहाँ जाएगा, जन्नत जाएगा। यानी कि सीधा धर्म युद्ध के नाम पर खानवा का युद्ध जीता था कौन, बाबर। तो आई होप आपको जो है कि लगभग यानी कि क्या चीज, बाबर के बारे में इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।